नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे आने वाले रेलवे के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, XYZ ALP हो, सारे एग्जाम इस बुक में कवर कराए गए और आप फुल में से फुल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, उसका हम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। क्या लगातार हमारा साथ दे रहे। कुछ बच्चों की कमेंट आ रही, सर इसका सेकेंड एडिशन आ गया है। ऑफकोर्स सेकेंड एडिशन हम इस टॉपिक के जस्ट बाद लॉन्च कर देंगे। ठीक है, सेकेंड एडिशन है, इस टॉपिक को जैसे कंप्लीट करते हैं औसत को, तुरंत हम सेकेंड एडिशन को भी आप लोगों के सामने रखेंगे। ठीक है, और इसको स्टार्ट कर देंगे। सवाल वही है, 4000 ही क्वेश्चन है, बस इसमें से कुछ क्वेश्चनों को कम कर दिया गया है और 2025 के जितने क्वेश्चन आए वो ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे इस टॉपिक के जस्ट बाद। ठीक है, जैसे कि आप लोगों की कमेंट है तो मैं आप लोगों के सामने उस बुक को भी रख देता हूँ। ठीक है, तो चालू करते हैं। अपना औसत चल रहा था, 59 क्वेश्चन हो गए थे। कल बहुत कम क्वेश्चन अपलोड कर पाए थे, यानी कि तबीयत खराब, बारिश की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा पाए, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा। सवाल कर रहा है, एक कॉलेज G1 G2 और G3 के 3 समूह के छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40, 60 है। समूह G1 G2 और G3 द्वारा प्राप्त औसत अंक 50%, 60% और 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। ठीक है सर, दो तरीके हमारे पास। एक हमारे पास कभी भी संख्या दिया जाए करे ना, औसत का मतलब क्या होता है। जैसे हमने एक छोटा सा उदाहरण बोलते हैं, जैसे हमने बोला कि 50 संख्याओं का औसत, एक कहानी समझना, आप लोग समझ जाओगे। 50 संख्याओं का औसत 20 है, 50 संख्याओं का औसत 20 है, तो हम बोलेंगे 20 पंजा 100, बोले तो हमारे पास 1000 बन गया। ठीक है, और मैंने बोला 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 40 है, मैंने बोल लिया 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो ये कितना बन गया, 400 बन गया। ठीक है, हमने बोला कि सर हमारे पास ओवरऑल कितना निकलेगा, तो आप लोग 10 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा सर। ये टोटल हमारे पास 60 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा सर, ये 1400 बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर, 1400 बन जाएगा। ठीक है, अब औसत निकालना है, तो औसत का मतलब होता है एक प्रत्येक, बोले तो 1400 बटे अपन लोग कितना कर देंगे, 1400 बटे 60 कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे, भाग लगाते हैं, 6 दूनी 12, 2 बचा हमारे पास 20 हो गया, 6 तिया 18, 2 बचेगा, 6 तिया 18, ऐसा कुछ आएगा। 23 पॉइंट कुछ निकल के आया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे सर, कैसे कि हम संख्याओं को क्या कर लेंगे, पहले रेशियो में बदल लेंगे। संख्याओं को हम क्या करेंगे सर, रेशियो में बदल लेंगे। कैसे समझिए, जैसे हमारे पास ये संख्या दे रखी है 50 और 10, काट लो इसको, 10 एकम 10 और 10 पंजा 50, तो 50 मतलब 5 संख्याओं का औसत, अभी मैंने 20 बोला था, 20 ही है 50 का, तो 20 पंजा कितना बन गया सर, 100 बन गया। इसका कितना बोला था मैंने, 40 बोला था, तो 1 इंटू 40 हो जाएगा सर, ये कितना कहलाएगा सर, 40 कहलाएगा। टोटल संख्या कितनी होगी सर, 6 हो गया, 6 का योग कितना आ गया, टोटल 140 आ गया। आप औसत निकालोगे तो कितना आएगा, 140 बटे 6 बनेगा। काटा पीट अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया, 6 तिया 18, पॉइंट लगाओगे 6 तिया 18, देखो अभी भी उतना ही आया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी आपको बड़ी बड़ी संख्या दी जाती है तो उसको आप क्या करो, पहले उसको रेशियो में बदल लो। रेशियो का मतलब होता है ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इससे नीचे नहीं जा सकता, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसको हम अनुपात कहते हैं, आप लोग पढ़ के भी आए होंगे हमसे अनुपात। तो इसको अपन संख्या में कन्वर्ट करने वाले अपन दो तरीके, अपन टोटल संख्या से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी कर सकते हैं। तो हमने देखा हमारे पास एक G1 लिखा हुआ है और एक G2 लिखा हुआ और एक G3 लिखा हुआ। ठीक है, G1 कितना हमारे पास, G1 हमारे पास दे रखा 20, 40 और 60। G1 हमारे पास 20 है और ये कितना है सर, 40 है। ये हमारे पास 40 है और ये कितना है, 60 है। पहले इसको रेशियो में बदल लेते हैं, इसको काटोगे कितना आएगा, 20 एकन 20, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। आप इससे भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इससे भी करते तो भी आपका उत्तर आता। कैसे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर बताया आपने है नहीं, बता दिया कि आ जाएगा उत्तर। ये 20 था सर, ये 40 था और ये कितना था, 60 था। ठीक है, इसका बोला उसने कितने परसेंट है, तो इसने बोला इसके जो 50% औसत अंक लेके आया, तो 50% अगर अपन लोग निकालेंगे तो 50% कितना होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, 5 दूनी 10, 20 का 50% कितना कहलाएगा, 10 ही तो कहलाएगा। ऐसी अनु, अच्छा 40 का कितना दिया है, तो 40 का अपन को 60% दे रखा है, तो 40 का 60% निकालोगे, परसेंट आ बटे में 0 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 6 चौक 24, मतलब 40 का 60% 24 होता है। ठीक है, इसका कितना है सर, इसका 70% है,
इसका कितना है 70% है, तो आप देखो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 7 कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। कितना बन गया सर, 42 बन गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो औसत अंक निकल के आए सर कितने आए, तो टोटल हमारे पास आए 4 2 6, 4 2 6 और 1 7, 76 निकल के आए। औसत का फॉर्मूला होता है दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या। हमारे पास दिए गए परिणामों का कितना निकल गया, 76 निकल गया, बटे परिणामों की संख्या। परिणाम की संख्या क्या थी हमारी, एक 60 थी, एक 40 थी, एक 20 थी। तो 60 40 100, 100 और 20 कितना हो गया, 120। और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे सर, 100 का करेंगे। सर क्यों लगा रहे हैं परसेंट, क्योंकि हमें ऑप्शन सर परसेंट में ही दे रखे हैं, ऑप्शन हमको जो दे रखे हैं वो परसेंट में दे रखे हैं, इसलिए मैंने परसेंट लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। हमने देखा हमारे पास क्या बन गया, तो काटा पीटा आप कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया सर, 2 से काट सकते हो 6 बार कट जाएगा, 2 से काट सकते हो 5 बार कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा, 2 3 6, 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 8 16, इंटू कर लेते हैं अपन, 5 का 8 5 40 का 0, हासिल लागी 4, 5 3 15 और 5 3 15, 15 4 19, बोले तो 190 बटे 3 बन गया। इसका इसमें भाग लगाएंगे लगभग, तो इसके बाद जाएगा 3 6 18, कितना बचा 1, 10 हो गया, 3 3 9, कितना बचा 1, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे ही चलता जाएगा। तो 63 पॉइंट कुछ आने वाला है, तो लगभग आप इसको 63 उत्तर लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 33 है। अगर यहाँ 50 से ऊपर होता 63.52, 53.55, तो आप 64 लगा सकते थे। 50 से नीचे होता है तो आपको उतना ही लगाना पड़ेगा जितना लिखा हुआ है। तो आपका लगभग आपका उत्तर क्या कहलाएगा, 63 कहलाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मुझे डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि 63 इसका करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु, क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग के लिए, क्या आगे बढ़ जाऊं, यस। अगला सवाल लिखा है, एक व्यक्ति ने 5 कमीज 450 रुपए प्रत्येक, 4 पतलून 750 रुपए प्रत्येक और 12 जोड़ी जूते 750 रुपए प्रत्येक खरीदे। प्रति लेख औसत व्यय क्या है, तो कितना खर्चा हो गया, व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर क्या है। तो 5 कमीजें दे रखी है, 5 कमीज और 450 रुपए प्रति, मतलब 450 रुपए प्रति का मतलब है कि प्रत्येक कमीज 450 रुपए की आई है। मतलब हमें 5 कमीजों का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो 450 दिया है। 450 का अपन लोग गुणा कर लेंगे, 25 45 पंजा 225 होता है, ये हमारे पास कितना बन गया, तो 2250 बन गया। ठीक है सर, 4 पतलून 750 रुपए प्रत्येक पे आई है, मतलब एक पतलून 750 रुपए की आई है, तो 4 कितने की आई होंगी, तो आप बोलोगे 4 इंटू 750, ठीक है, 75 दूनी 150, 150 और इंटू 2 4 करोगे 300 बन जाएगा हमारे पास ही। तो ये 3000 रुपए खर्चे हो गए, यहाँ पे कितना खर्चा हो गया, 3000 रुपए खर्चा हो गया। आगे, और 12 जोड़ी जूते 750 रुपए प्रत्येक, मतलब 12 जोड़ी जूते हैं, प्रत्येक कितने के आए सर, तो वो आया है सर 750 रुपए का। मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन लोग, कितना बनेगा, 0 तो आएगा ही आएगा, 12 पंजा 60 का 0 हासिल लागी 6, 12 7 84, 84 और 6 कितना हो गया 90, मतलब 9000 रुपए यहाँ पे खर्च हो गए। तो टोटल मिला के हमने वस्तुएं जो खरीदनी 5 4 9 और 12 9 कितनी 21 वस्तुएं खरीदनी हमने टोटल, और 21 वस्तुएं आई कितने की टोटल मिला के, तो आप जोड़ लीजिएगा इस टोटल में, पहले के 0 0 0, तो 0 तो आएगा ही, 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, 9 3 12 और 12 2 कितना हो गया 14, है ना। 14,250 रुपया टोटल मिला के खर्च किया गया 21 वस्तुओं पर। लेकिन हमें इनका एवरेज बताना है, क्या बताना है, एवरेज। एवरेज मतलब एक का बताइए कितना आएगा, तो 14,250 बटे 21, काटा पीटी आप करेंगे तो लगभग आपका उत्तर देखते हैं 7 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, लगभग पॉइंट में जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। क्यों, क्योंकि अगर देख रहे हैं 3 से कट सकता है, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 से कट रहा है, 3 से काटोगे 30 7 21, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 2 बच गया हमारे पास 22 हो गया, 30 7 21, कितना बच गया सर 30 7 21, देखो 3 चौक 12, 2 बचा 22 हो गया, 30 7 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15 और 0, क्या ये 7 से कटेगा सर, क्या ये 7 से कटेगा, 7 से काट लो, 7 6 42, कितना बच गया सर यहाँ पे 7 6 42, 5 बचा 55 हो गया, 55 हो गया, तो 7 7 तो 49 जाएगा सर, ठीक है, 7 8 56 ज्यादा हो रहा है, 7 7 तो 49, तो कितना बचा हमारे पास 55 था, तो 49 तो 6 बच गया, 60 हो गया, ठीक है, 7 8 56 आएगा सर। तो आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर मुझे बी बॉम्बे दिखाई दे रहा है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि कट नहीं जाता, एक ही ऑप्शन है जो पॉइंट में लिखा हुआ है बी बॉम्बे वाला, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो पॉइंट में जाएगा, क्योंकि अपॉन में 7 आ गया और 7 से कोई भी सम संख्या नहीं कटती है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 लगा हुआ है, 0 किसी के पीछे होता है वो संख्या जरूरी नहीं 7 से कट जाएगी, लेकिन ये 5 लगा हुआ है ना, ये पूरी संख्या अगर 7 से नहीं कटी तो 0 तो नहीं कटेगा, मतलब 475 7 से नहीं कट रहा है, तो पक्की बात है पॉइंट में जाएगा।
और पॉइंट में जाके सीधे ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा, बी बॉम्बे हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्या आगे बढ़ जाए क्या? यस। अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर, टाइप चेंज हो जाएगा, टाइप नंबर आ जाता अपन लोगों का 6, 5 टाइप अपन लोगों के कंप्लीट हो गए। धीरे धीरे आप देखते चलना, धीरे धीरे अपन लोग सीखते चल रहे हैं। सेकंड एडिशन इसी टॉपिक के बाद आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा और ऐप का भी नाम बता दिया जाएगा, जहां पे जाके आप एक ही दिन के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। एक ही दिन के अंदर यूट्यूब पे ऐसे ही चलेगा, वहां पे जाके एक ही दिन के अंदर आप लोग पूरा एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, चाहे उसमें 150 सवाल हो, चाहे उसमें 50 हो, चाहे 200 सवाल हो, एक ही दिन में एक टॉपिक आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड एडिशन के साथ। चलिए, टाइप नंबर 6 से हमारे पास 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। विषम संख्याओं का योगफल देना काम उनको। ठीक है, यहाँ पे हम आप लोगों को सिखाना चाहेंगे, फिर आप लोग समझेंगे खाने हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले तो एक समझो हमारे पास क्या क्या संख्या होती है। एक संख्या आएगी क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या। ठीक है, और एक शब्द आएगा यहाँ पे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। और एक लिख के आएगा यहाँ पे विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। ये 3 बातें आप लोग जान दो। जब भी आपको क्रमागत बोलता है तो आप स्टार्टिंग बिल्कुल कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने मान ली x से करी, फिर x+1 आएगा, फिर x+2 आएगा, फिर x+3 आएगा, फिर डॉट 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 ऐसे ही लिखते जाएंगे। ठीक है, जितनी संख्या बोलेगा उतना लिखेंगे हम। अगर भाई देखो सम आ जाए तो सर, तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं सर, आप ऐसे मान सकते हैं x+2 या x से मान लो, x से ही मान लो। पहली x मान ली, अगली x+2 मान ली, अगली x+4 मान ली, अगली x+6 मान ली, ऐसे ही डॉट डॉट चलता जाएगा। विषम कैसे मानेंगे, बस यही गलती हो जाती है विषम वाले। इसको भी बिल्कुल सम की तरह मानते हैं। x मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+4 मानेंगे और x+6 मानेंगे, ऐसे ही डॉट। मतलब इतना दिमाग में बिठा लीजिए आप, सम और विषम को बिल्कुल एक जैसा मानते हैं। ठीक है, अब सर क्यों मानते हैं, उसका रीजन क्या है, तो हम आपको रीजन बताते हैं। आप कोई भी सम संख्या ले लीजिए, x का मान लो कुछ ही मान लो। सम मतलब क्या होता है, जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 है ना, ये 2 से कट रही है, सब संख्या क्या कहलाएंगे, आपकी सम संख्या कहलाएंगे। तो आप इस x को कुछ ही मान लो। चलो मैंने सर 4 मान लिया। अगर इसको आपने 4 माना तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4, 6, 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप मुझे बताओ सम संख्या चल रही कि नहीं, 4, 6, 8, 10 सम संख्या चल रही कि नहीं चल रही। ठीक है, सम में पॉसिबल हो गया। ठीक है सर, समझ में भी आता है सर, पहला x मानो, x+2 मानो, x+4 मानो, x+6 मानो, समझ में आता है। लेकिन सर विषम में ऐसा क्यों माना है, विषम में आप ऐसा मानो ना, x+1, x+3, x+5 ऐसा मानो। हम तो ऐसे ही पढ़ते हैं। नहीं, टीचर लोगों ने आपको सही पढ़ाया होगा, अपने को नहीं किया है। चलिए, अगर आप उन लोग ऐसा मानते हैं, मान लो बाय द वे ऐसा मानते हैं, चलो मैंने माना, ऐसा मान लिया मैंने, ये विषम है, तो विषम को आप कोई ना कोई संख्या तो मानोगे। विषम मतलब ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है ना, वो विषम संख्या के जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ये क्या है, विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटती। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे विषम संख्या कहलाती है। तो आपने बोला इसको कुछ मान लेते, चलो सर मैं 5 मान लेता हूँ। अगर इसको मैं 5 मान रहा हूँ तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये तो बात गलत हो गई। ये विषम कहाँ आ रहा है, ये विषम कहाँ आ रहा है, ये तो 5 है, पर ये 6 सम कैसे आ गया। मैं तो विषम की सीरीज पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे रखते हो, चलो अपने x5 मान लिया, अगर ये 5 है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। x का मान 5 है, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 5, 4 कितना हो जाएगा, 9, और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। देखो सीरीज सही चल रही है, 5, 7, 9, 11, मतलब विषम संख्या चल रही कि नहीं चल रही। तो मेरा कहने का मतलब है, कभी भी आपको क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या माने तो x, x+2, x+4, x+6, x+8 ऐसे मानोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो आपको तकलीफ पैदा हो सकती है। चलिए, अब चलेंगे अपन लोग अपने सवाल पे। मेरी कहानी आप लोग समझ पाए होंगे। मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, पहले सवाल कराने का काम होता है, सवाल करा के और निकल जाते उत्तर देके तुरंत। चलिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दे रखा है, हमें 4 क्रमागत दे रखी x, तो क्या मानेंगे आप, विषम बोल रहा है ना, विषम। अब समझ गए होगे आप क्या मानोगे, x मानोगे, x+2 मानोगे, x+4 मानोगे और x+6 मानोगे। 4 हो गई क्या, 1, 2, 3 और कितनी, 4। और चारों का क्या दे रखा है, अपन को जोड़ दे रखा है। जोड़ मतलब योगफल दे रखा है। योगफल करोगे तो सबको जोड़ लेते हैं सर, x, 2x, 3x और 4x।
एक्स एक्स के साथ जुड़ेगा और नंबर नंबर के साथ जुड़ेगा। नंबर कौन सा है? 6, 6 4 10, 10 2 12। ठीक है सर, दिए गए ना, ये हम सबका जोड़ हमको कितना दे रखा है सर? हमें 160 दे रखा है। औसत नहीं दिया, ध्यान देना, औसत दिया होता तो दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या आता। दिए गए परिणामों का योग करते हम, सबका जोड़ कितना है? 4x + 12 आया, बटे परिणामों की संख्या बटे में 4 लिखते अगर औसत 160 दिया होता तो। यहाँ पे औसत नहीं दे रखा, हमको क्या दे रखा है सर? जोड़ दे रखा है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्या निकालना अपन को? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो हम ऐसा करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। 12 उधर जाए काय को हो जाएगा सर? माइनस का हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना बचेगा? घटा लो, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और ये 148 बच गया। 4 से हम काट सकते हैं सर, 4 से इसको काटोगे अगर तो 4 से काटोगे कितनी? 4 × 3 = 12 और 4 × 7 = 28। x का मान हमारे पास 37 निकल के आ गया। हमसे यही पूछा था सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी हमारे पास ये होगी। अगर सबसे बड़ी पूछता तो 7 × 6 = 13, 43 कहलाती। क्यों? x का मान 37 आ गया। 37 और 6 कितना होता है? 43। और x का मान 37 आया तो सबसे छोटी संख्या 37 और सबसे बड़ी 43 है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी सर? 37 कहलाएगी। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 63। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है सर, चलो भाई। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत अपन को 12 दे रखा है। अभी अपन लोगों ने भी जानकारी जानी थी, टेक्निक्स भी बताऊंगा आपको, सॉल्यूशन के साथ ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अभी अपन लोगों ने बोली थी 5 क्रमागत। जब भी क्रमागत आती है तो पहले x मानेंगे, अगली x + 1 मानेंगे, अगली x + 2 मानेंगे, अगली x + 3 मानेंगे, अगली x + 4 मानेंगे। जितनी बोला उतनी संख्या हो जाना चाहिए। यहाँ पे कितनी लिखी है? 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो 5 हमारी हो चुकी है। देखो गिनो जरा, 1 2 3 4 और कितनी? 5। मैंने 3 टाइप की बताई, या तो क्रमागत लिख के आता है, या तो सम लिख के आता है, या तो विषम लिख के आता है। ठीक है, इनका औसत अपन को दे रखा है सर। कितना दे रखा है सर? तो औसत इनको दे रखा है सर अपन को। कितना दे रखा है? तो औसत 12 दे रखा है। तो औसत क्या होता है? दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या। जोड़ते 1 2 3 4 और ये 5। ये 5x बन गया सर। नंबर को नंबर के साथ जोड़ो, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। ये 10 बन गया। दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या बराबर, इस बार अपन को औसत दे रखा है। इस बार अपन को औसत दे रखा, जोड़ नहीं दे रखा। इस बार जोड़ नहीं दे रखा कि 12 है, इस बार औसत दे रखा। क्या दे रखा? औसत। ठीक है सर, हम ऐसा करते हैं 5 का गुणा इधर कर देते हैं सर। ये 5x हो जाएगा और प्लस 10 बराबर 12 पंजा कितना बन जाएगा? 60। 12 पंजा कितना बन जाएगा सर? 60 बन जाएगा। ठीक है, 60 ये माइनस हो जाएगा तो 5x बराबर कितना बचेगा? 50 बचेगा। काटोगे तो x का मान कितना दिख जाएगा हमें? x का मान सर 10 आ जाएगा। x का मान 10 आ गया तो उसने बोला क्या है सर? उसने बोला क्या है? यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल करने का मतलब क्या? x का मान 10 आ गया तो ये 10 हो गया सर, ये सर 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा और ये 14 होगा। क्यों? क्योंकि x का मान 10 आया है। लेकिन वो कह रहा है अगली 2 और करो, मतलब आगे 2 और करो। तो 14 के बाद अगली क्या आएगी सर? x + 5 आएगी, मतलब 15 आएगी। ठीक है, और अगली क्या आएगी? x + 6 आएगी, मतलब 16 आएगी। ठीक है, तो अगली 2 संख्याएं भी हमने शामिल कर ली। अब बोल रहा है इनका औसत बताओ। इनका क्या बताओ? औसत। तो औसत का मतलब होता है दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या। या सबको जोड़ लो, सबको क्या कर लो? जोड़ लो। अगर मेरे से कोई पूछे तो कैसे निकालते सर? तो मैं कुछ नहीं करता, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ता। फर्स्ट और लास्ट जोड़ के कितना हो रहा है हमारे पास? तो आप बोलोगे फर्स्ट और लास्ट जोड़कर हमारे पास सर हो रहा है 26। कितना हो रहा है? 26 हो रहा है। और 26 में डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा सर 13। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। लेकिन हम इतना बड़ा थोड़ी करेंगे, हम तो बिल्कुल सीधे तरीके से सवाल को उड़ाएंगे। ठीक है, ये तो इसका सॉल्यूशन है। ये आप सबको जोड़ लो, या तो आप सबको जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे? 6 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21। 21 का 1 हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7, 7 1 8, 8 और 1 9। ये हमारे पास 91 बन गया। डिवाइड बाई हमारे पास कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7। दिए गए परिणामों का 1/, परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या कितनी है सर? तो हमारे पास 7 है।
और 91 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा सर? 13 बार जाएगा। तो भी उत्तर हमारा 13 आ रहा है। ये डिटेल है पूरी, इतना नहीं करना है। अब हम आपको कुछ यहाँ पे सिखाएंगे जो अपन को क्या करेगा, टेक्निक से लगाएगा अपने सवाल में, और अपन देखते हैं उत्तर मारेंगे इसका, है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सर, तुम्हारे पास कुछ कहानी समझो हमारी पहले, फिर कहानी समझोगे तो आप सवाल को बड़ी आसान तरीके से कर पाओगे। जैसे हमने बोला 1 बोला, मैंने 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, 5 बोला, 6 बोला, ठीक है। एक और लिख लिया मैंने 7। मैंने बोला इसका औसत बताओ। तो आपके पास क्या तरीका होता है, दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या, तो सबको जोड़ो। जोड़ेंगे अगर हमारे पास कितना हो रहा है, 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 22 और 3 22, 3 25, 25 26, 26 और 1 कितना हो गया, 27 हो गया। कितना हो गया सर? 27 हो गया, है ना। सही जोड़ा अपन लोगों ने। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 1 28 हो गया। सही नहीं जोड़ा, 28 बन गया। अगर सर 28 बन गया, डिवाइड बाई कितना करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, दिए गए परिणामों का 1 बटे परिणामों की संख्या, काटा पीटी करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, मतलब इसका एवरेज 4 आएगा। पहला तरीका जो सब लोग जानते हैं, बिल्कुल डिटेल तरीका है, लेकिन अपन ऐसे करने वाले नहीं है। आप इसको ये देखना है, जो मेरी बात ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी संख्या लिखी हो उनके बीच में अंतर निश्चित हो। कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे हमने लिखा है 5 6 7 8 9, या हमने लिख दिया 10 12 14 16 18, या मैंने लिख दिया 25 30 35, है ना, 40 45। मैंने बोला ये संख्याएं सब है, इनका क्या बताना, अपन को औसत बताना है। तो अपन को कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट जोड़कर आधा कर दिया करो। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो। 7 और 1 कितना होगा, 8। तो 8 का आधा कितना आएगा सर, 4 आएगा। 8 का आधा कितना आएगा सर, 4 आएगा। ठीक है, इसका औसत निकल के, अभी भी तो औसत 4 ही आया था कि नहीं आया था। तो अंतर इनके बीच में निश्चित है। देखो 1 1 का अंतर चल रहा है, कितने का चल रहा है, अंतर निश्चित चल रहा हो तो फर्स्ट लास्ट जोड़कर आप आधा कर दिया करो। जैसे इसमें भी देखो 1 1 का अंतर है सर, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 9 5 14 हुआ। क्रमागत संख्या है, अंतर निश्चित होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। अंतर निश्चित तभी होगा जब वो क्रमागत लिखी होगी। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। और 14 में 2 का भाग दोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग, अंतर निश्चित चल रहा है। अंतर निश्चित चल रहा है तो इन दोनों को जोड़ लो आप, फर्स्ट वाला जोड़ोगे 28 हो गया। वो 28 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा सर, 14 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ भी आप देख रहे हैं 25 30 35 40 45 चला, इन सबको जोड़ोगे अगर, 5 5 10 का 0, 4 2 6 और 1 7, डिवाइड बाई 2 करना है हमेशा, कितना आ जाएगा सर, 35 आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंतर अगर निश्चित दिया है तो फर्स्ट लास्ट जोड़कर आधा कर दिया करो, तो आप धुआं धुआं सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी ऐसे सवाल बहुत सारे देखने को मिलेंगे हमें, है ना। अब कोई कह देगा आपसे कि हम ऐसा कोई नंबर लिख रहे हैं आपके लिए, इसका एवरेज बताओ। हमने बोला 1 2 3 4 और डॉट 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 ऐसे 100 तक जा रहा है, मुझे इसका औसत बताइए। तो हमें क्या बताना देखना है कि हमें ये देखना है कि सर अंतर निश्चित चल रहा है क्या। ऑफ कोर्स अंतर 1 1 का चल रहा है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट क्लास जोड़ो। 101 हो गया, 101 का आधा करोगे तो 50.50 आ जाएगा, 50.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50.5 आ जाएगा। ये हमारा एवरेज कहलाएगा, औसत कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसी सवाल को अब अपन लोग अच्छे तरीके से करेंगे कि धुआं धुआं कैसे कर सकते हैं सरल तरीके से, देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें 12 दे रखा है, एवरेज दे रखा है। एवरेज का एक और कहानी समझो क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखा। ठीक है, फर्स्ट क्लास जोड़ देते सर, आधा कर देते, 8 हो गया। 8 का आधा कितना होगा सर, 4 होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं, औसत का मतलब होता है बीच वाला। औसत का मतलब क्या होता है सर, बीच वाला। देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है कि नहीं, बीच में 4 लिखा है तो औसत भी तो 4 निकल के आया है। तो औसत का मतलब बीच वाला भी होता है। ठीक है, अब कहानी समझेंगे, थोड़ी सी आप लोग जानेंगे और आराम से उत्तर आसान तरीके से बता सकते हैं। देखो कैसे, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को औसत 12 दी है, तो 5 क्रमागत लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और औसत कितना दे रखा सर, 12 दिया। अब मुझे बताओ 12 कहाँ रखोगे। अभी आपने सर बताया कि औसत का मतलब होता है बीच वाला, तो 12 जो आने वाला है वो कहाँ आएगा सर, यहाँ रहा होगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है क्या होता है, बीच वाला। ठीक है, मतलब इन सब संख्याओं का एवरेज निकाला गया होगा तो 12 आया है, और 12 आया है तो एवरेज कहाँ रहता है, हमेशा बीच में। ठीक है, आपको पता है कि राइट में अगर कहीं भी जाते हैं, जैसे मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी संख्या लिख लो आप, है ना।
आप कोई भी एक संख्या से खड़े हो, मान लेते हम 6 से खड़े हो रहे हैं, अगर हम 6 से राइट में जा रहे हैं तो देखो संख्या बढ़ रही है, और लेफ्ट में जा रहे हैं तो संख्या क्या हो रही है, घट रही है। कैसे भी ले लो, 3 से ले लो, 3 से ले लो तो राइट में संख्याएं बढ़ रही है और लेफ्ट में संख्या क्या हो रही है, घट रही है। मेरा कहने का मतलब है कहीं भी हम खड़े हो जाते हैं तो वहां से हम देखते हैं कि राइट में संख्या बढ़ रही होती है और लेफ्ट में संख्या क्या हो रही थी, घट रही होती है। दाएं में संख्या बढ़ रही होती है और बाएं में संख्या घट रही होती है। तो एवरेज अगर 12 रहा है और क्रमागत लिखा हुआ है, क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 फॉर्म, मतलब एक के अंतर पे संख्या बैठती जाएगी। अगर सम में लिखा होता तो 2 2 का अंतर चलता, विषम में लिखा होता तो भी 2 2 का अंतर चलता। ठीक है, विषम की 2 संख्या बाद विषम मिलता है अपन को। ठीक है, देखिएगा तो हम देख रहे हैं 12 हमारे पास औसत आया है सर, 12 संख्याएं दे रखी है सर, तो हमारे पास यहाँ पे औसत अगर 12 आया है तो 12 के लिए मुझे बताओ 12 के बाद क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे सर 13 रहा होगा, 13 के बाद क्या रहा होगा, 14 रहा होगा, 12 से पहले क्या रहा होगा सर 11 रहा होगा, और 11 से पहले क्या रहा होगा 10 रहा होगा। अभी भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो ऑफकोर्स चेक कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट जोड़ के आधा कर लो, 10 और 14 कितना होता है, 24 होता है, और 24 का आधा क्या कहलाएगा, 12 कहलाएगा। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है सर, इतनी कहानी आप लोगों की शायद समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब उसने थोड़ा सा आपको क्या कहा है वो समझिएगा। उसने यहाँ पे बोला है सर अगली 2 संख्या भी शामिल करो, मतलब अगली 2 संख्या मतलब 1 डंडी और 2 डंडी और खींचो। यहाँ पे 2 संख्या और लिखो सर, मैं नहीं लिख लूंगा भाई। जैसे ही हम लिखेंगे तो कितनी आएगी, एक 15 आएगी सर, और एक कितनी आएगी 16 आएगी। कितनी आएगी 16। और औसत का मतलब क्या होता है सर, औसत का मतलब बीच वाला होता है। अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होता है, 7 संख्याओं का औसत क्या होगा बता देंगे सर। आपके पास कई तरीके हैं, आप फर्स्ट और लास्ट जोड़कर आधा कर दो, फर्स्ट और लास्ट जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा, और 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है। चलो गोली मारो, आप ये जानते हो कि औसत का मतलब बीच वाला होता है, तो आप इधर से 3 संख्या हटा दो और 3 संख्या इधर से हटा, तो भी तो बीच में आपको 13 ही देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो 7 संख्याओं का औसत क्या कहलाएगा सर, 13 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 13 कहलाएगा। तो कई तरीके आपके पास बचने के सवाल से कि आप इस तरीके से धुआं धुआं कर सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से अंतर बताइए। ठीक है, घुमाना काम है भाई लोग, सवाल करना आपका काम है, सवाल वालों को घुमाना काम है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोगों, 5 क्रमागत संख्या को औसत 50 दे रखा है। 5 क्रमागत संख्या को तो 1 2 3 4 और 5, और औसत का मतलब बीच वाला होता है, तो बीच में कितना आ जाएगा सर, 50 आ जाएगा। और क्रमागत लिखी है तो 50 के बाद कितनी आएगी सर, 51 आएगा, 51 के बाद कितना आएगा, 52। मैं बता चुका हूं कि औसत के राइट में संख्या बढ़ती है और औसत के लेफ्ट में संख्या घटती हैं। तो हमने देखा कि इधर बढ़ रही है, इधर घटेगी सर, 49 बचेगी, और इधर कितना बचेगा सर, हमारे पास 48 बचेगा। ठीक है सर, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, अब कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के गुणनफल। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी, हमारे पास 52 है, और सबसे छोटी कौन सी सर, 48 है, के गुणनफल। ठीक है, और गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से। चौथी मतलब 1 2 3 4, चौथी हमारे पास कितनी होगी सर, 51 होगी। चौथी और किसकी, दूसरी, चौथी और कौन सी, दूसरी कौन सी, 1 2, दूसरी 49। दोनों के बीच क्या बताना सर, आपको अंतर बताना। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। तो दोनों का गुणा करके आप अंतर कर लीजिएगा, वही आप लोगों का क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनफल का अंतर पूछा है। ठीक है, अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना। तो हमारे पास ये कितना हो रहा है सर, तो गुणा कर सकते हैं आप 52 का 48 में, 48 इंटू 52 करते हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा 96। ये तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्रॉस लगाएंगे, 8 पंजा 40 का 0, हासिल लगी 4, 4 पंजा 20, 20 और 4 24। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितना बन गया, 6 बन गया सर, और ये 9 बन गया हमारे पास, ये 4 और ये कितना 2। ठीक है, हमारे पास आ गया सर कितना, 2496 बन गया। ये कितना बनेगा सर, तो 49 इंटू 51 कर लो, 49 इंटू 51 करोगे जो 49 बन गया, इंटू 9 पंजा 45 की 5, हासिल लगी 4, 4 पंजा 20, 20 और 4 24। ये हमारे पास 9, ये 5 9, ये हमारे पास कितना 4 और ये कितना 2, ये 2499 बन गया। ये हमारे पास 2496 और ये 2499। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो बड़ा कौन सा हमारे पास, 2499 सर, 2499 हमारे पास। बड़ा कौन सा सर, 2499 है, 2499। और छोटा कौन सा है सर, हमारे पास 2496, 2496। तो हम देखेंगे हमारे पास कितना बचेगा सर, तो हमारे पास 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3। काय का बचेगा सर, प्लस का बचेगा। अब एक उत्तर आपको ये दे रखा है और एक उत्तर आपको बी फॉर्म में दे रखा है। माइनस का कैसे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता,
अगर ऐसा लिखा होता तो ऑफकोर्स हम आप लोगों को बताते कैसे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल में से, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल में से चौथी और दूसरी संख्या को घटाने पर उत्तर प्राप्त होगा। तो हम इस वाली संख्या के गुणनफल में से हम इस वाली संख्या के गुणनफल को हटाते तो -3 बचता, लेकिन यहाँ पे तो अंतर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? अंतर। वो अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, जबकि यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि पहली वाली संख्या के गुणनफल में से दूसरी वाली बात जो कही जा रही है उसका घटाने पर उत्तर कितना प्राप्त होगा। तो हम कह सकते थे सर हमारे पास जो उत्तर मिलता वो -3 मिलता, लेकिन अभी हम उत्तर क्या लगाएंगे सर? +3 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? +3। क्या मैं आगे बढ़ जाए भाई लोग? मेरी बात समय सहमत तो करें, क्योंकि बच्चा यहाँ फंस गया होगा, या फंसाने का ही तो काम किया गया है। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 66 है। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो वो सवाल तो आ जाते हैं, लेकिन सवाल के लिए बहुत कुछ सिखाना भी पड़ता है। सवाल कराना मुद्दा नहीं है, मैं आप लोगों को सवाल को तक पहुंचाने का काम मेरा है। ये सवाल कैसे बना हो, और अगर घूम फिर के भी सवाल आ जाता है तो आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप उस सवाल को बड़े आसान तरीके से बना भी पाओगे कि सर से पढ़ के आए। ऐसा नहीं है कोई ऐसे लोगों से पढ़े आए आप कि नहीं सवाल करा के चले गए, पता चला उसमें कुछ बदलाव होके आ गया और आप बना ही नहीं पा रहे। बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे ऐसा। चलिए 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताइए। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत समझ रहे हो? 7 के प्रथम 20 गुणज, पहले छोटी सी मेरी बात समझना फिर आप मुझे बताना। मैंने बोला 3 के प्रथम 5 गुणज बताओ। गुणज का मतलब क्या होता है? पहले गुणज, गुणज का मतलब होता है ऐसी संख्या जो उसको काट दे उसका गुणज कहलाता है। जैसे 3 के गुणज क्या होंगे? जैसे 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा। जो उस नंबर को काट दे वही उसी का गुणज होता है, जो उसके पाड़े में आता है उसी को गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है सर। मतलब 3 के 5 गुणज बताओ कौन से? 3 के प्रथम 5, प्रथम शब्द पहले लिखना पड़ेगा। 3 के 5 गुणज बहुत सारे होते है ना, हम 45 से चालू कर देते हैं। 3 के 5 गुणज बताओ, मैं प्रथम बोलना पड़ेगा। प्रथम का मतलब जिससे बोल रहा है वहीं से चालू होगा। जैसे 7 के प्रथम 20 बोले ना, तो पहले 7 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 42 आएगा, 49 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। कब तक? जब तक 20 गुणज ना ऐसे हो जाए। ऐसे 3 के प्रथम बोले तो प्रथम शब्द जरूर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो धुआं धुआं हो जाएगा सवाल का। क्या हो जाएगा? धुआं धुआं हो जाएगा भाई। ठीक है, प्रथम। मैंने बोला 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। 3 के प्रथम 5 लिखें तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद 6 आ जाएगा सर, 6 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 12 आ जाएगा, और 12 के बाद 15 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत तो क्या होता है? 3 के प्रथम 5 गुणज लिख लिए हमने। ठीक है सर। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, मतलब सबको जोड़ो। 5 2 7, 7 9 7 16, और 16 16 और 6 22, 22 और 3 कितना हो गया हमारे पास? 25 ना। 25 की कितनी होगी? 5। हासिल लागी कितनी हमारे पास? हासिल लागी हमारे पास 2, 1 और 1 2, 2 2 कितना हो गया? 4, मतलब टोटल 45 जोड़ बन गया। दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, कितने परिणाम? 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगाओ तो औसत कितना निकला? 9 निकला। औसत कितना निकला? 9 निकला। मैं ऐसा कह सकता हूं कि सबके बीच में अंतर सेम चल रहा है। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है जिस संख्या का गुणज बोला जा रहा है उसी का पाढ़ा चलेगा, और उसी का पाढ़ा अगर चलेगा तो उतनी संख्या बाद रिपीट होके आएगा जितने का पाढ़ा पड़ रहा है। अगर 7 का पाढ़ा पड़ रहे तो 7 दूनी 14, मतलब 7 संख्या बाद रिपीट होगा। 14 का पढ़ रहे तो 14 दूनी 28, मतलब 14 संख्या बाद रिपीट होगा। ऐसे अनु तो 3 संख्या को बोल रहा है तो 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर। अभी बताया था मैंने, जब अंतर निश्चित होता है तो हम फर्स्ट क्लास जोड़कर आधा कर देते तो भी औसत निकल के आ जाता है। फर्स्ट क्लास जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर? हमारे पास ये 18 हो गया, और 18 का आधा कितना होता है सर? 9 होता है, तो भी तुम्हारा उत्तर 9 निकल के आया। अभी आपको बताया था औसत का मतलब बीच वाला होता है। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाला होता है। 2 संख्या इधर हटा दो, 2 संख्या इधर, तो भी तो उत्तर 9 ही निकल के आया। तो कहने का मतलब धुआं धुआं कर सकते हैं सर। अब बात सर ये आ रही कि 7 को हम 20 बार थोड़ी लिखेंगे सर, तो सर इसकी टेक्निक क्या है? तो इसकी टेक्निक बिल्कुल सरल है, देखना ध्यान से। इसकी टेक्निक है कि आप ऐसा करिएगा सर, 3 के मैंने 5 बोले थे, 3 के कितने बोले? 5 बोले। 3 के कितने बोले? 5 बोले। तो ये कितना हो गया? 5 3 15, कितना हो गया? 15। फर्स्ट पद हमारे पास 3 हो गया और लास्ट पद हमारे पास 15 हो गया। 3 के प्रथम बोल रहा है कि इसका मतलब हुआ कि 3 3 का अंतर चल रहा है। 7 के प्रथम बोल रहा है मतलब 7 7 का अंतर निश्चित क्लियर हो गया उसका। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, फर्स्ट क्लास जोड़कर आधा करना, आपका उत्तर आ जाएगा। 15 और 3 कितना होता है? 18,
और 18 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा, उत्तर 9 आ गया। ठीक है, अब 3 के आपसे 125 भी पूछ ले तो भी धुआं धुआं कर सकते हैं। मैंने बोला 3 के प्रथम 125 गुणज लिखो। 125 मतलब 3 6 9 12 15 15 18 है ना, 18 21 ऐसे ही चलते चलो, ऐसे ही चलते लो। कितने लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपको 121 लिखना है, 125 लिखना है। बावड़े हो जाओगे, नहीं करोगे कैसे? तो हमने 125 बोले हैं 3 के, तो आप कुछ नहीं करो, 3 इंटू 125 कर दो ना। 3 इंटू 125 कर दोगे, जैसे ही 3 इंटू 125 कर दोगे तो कितना हो गया? 375 हो गया। और फर्स्ट क्लास जोड़कर क्या कर देते? आधा कर देते, औसत निकल के आ जाता है। जोड़ा गया अपने पास 5 और 3 कितना हो गया सर? 8 हो गया। ये हमारे पास 7 और ये 378 बन गया। और आधा करेंगे हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2 2 1 2, 1 बचा 2 8 16 और 2 9 18 बोले तो 189 हमें देखने को मिल जाएगा। अब हम बड़े आसान तरीके से सवाल को कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं इस सवाल को, समझ रहे हो? तो ये मत कहना कि सर मैं रट के आप लोगों के लिए कुछ लेके आता हूँ। भाई बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो आइडिया है कि सवाल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और बिल्कुल आपके दिमाग को खोल के रख देंगे कि सवाल को धुआं धुआं कैसे किया जाता है। देखो 7 के प्रथम 20 गुणजों को लिखा, तो 7 के प्रथम 20 लिखा हुआ तो आप समझ गए। 7 के अगर 20 लिखे तो 7 इंटू 20 कर दो, और 20 7 कितना होता है? 140 होता है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास जोड़कर आधा कर दो, कितना हो गया? 147 हो गया। डिवाइड बाई कितना हो गया? 2 डिवाइड बाई 2 हमेशा हाफ करते हैं। 2 7 14 होगा सर। ठीक है, 2 3 6 होगा, 1 बचेगा, 2 5 10, 73.5 देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बताइए कितना टाइम लगा आपको? कुछ टाइम लगा क्या? नहीं लगा ना, तो हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 67। पहली 100 प्राकृतिक संख्या को औसत बताइए। भाई अभी मैंने करा भी दिया है शायद ये सवाल, है ना? पहली 100, पहली शब्द पहले लिखना पड़ेगा, 100 मत लिख देना। 100 प्राकृतिक संख्या को औसत लिखिए। तो 100 प्राकृतिक संख्या को औसत लिखिए। 100 कहां से चालू करें सर? 100 लिखनी है संख्या। 101 से भी चालू हो सकता है, 1001 से भी चालू हो सकता है, 1005 से भी चालू हो सकता है, 999 से भी चालू हो सकता है। तो प्रथम शब्द पहले लिखना पड़ेगा, पहले शब्द पहले लिखना पड़ेगा, अन्यथा सवाल में नहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। पहली 100, पहली 100 मतलब पहले से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही चलते चलो। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं को सब बताओ। तो 1 से लेके 100 तक अगर संख्या लिखते हैं तो टोटल आपकी 100 संख्याएं कहलाएगी, और पहली लिखा है इसलिए पहले से स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर, पहली 100 संख्या को औसत बताना है, तो अंतर तो निश्चित चल रहा है। अंतर निश्चित चलता है तो फर्स्ट क्लास जोड़कर क्या कर देते? आधा करते थे। फर्स्ट क्लास जोड़ोगे तो कितना हो गया? 50, 100 और 1 कितना कहलाएगा? 101 कहलाएगा। और 101 का हाफ करोगे तो कितना आएगा सर? 50.5 आएगा। अभी हमने शायद आप लोगों को उदाहरण के तौर पर सवाल बताया भी था। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हो? तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में लिखा हुआ। तमाशा देखते चलो, बहुत इजी सवाल है, बड़े नहीं है, आराम से बन सकते हैं। चले क्या आगे? यस, सवाल नंबर अगला। पहली 1947 सम संख्याओं को औसत बताइए। क्या बताइए? सम, तो फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा। प्राकृतिक तो मैंने दिया सर, प्राकृतिक तो समझा दिया। अब आप मुझे बताओ सम विषम का फंडा क्या है? तो पहले सम आया तो पहले सम का समझो। ठीक है, अब यहाँ पे पहली शब्द लिख के देना पड़ेगा भाई साहब। अगर आप ये लिख के नहीं दोगे तो सवाल ना बहुत दूर निकल जाएगा। पहली शब्द तो लिखना पड़ेगा। पहली सम बोला है तो सबसे पहली सम कौन सी होती है? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। ठीक है, चलो मैं छोटा सा ही सवाल ले रहा हूँ। चलो मैं छोटा सा ही सवाल ले रहा हूँ। पहली 5 सम संख्या को औसत बता। मैंने आपसे बोला पहली 5 सम संख्या को औसत बता। कितनी बोल रहा हूं मैं? पहली 5 सम संख्या का औसत क्या बताना है सर? पहली 5 संख्याओं को औसत, सम संख्याओं को औसत बताइए। ठीक है सर, मैंने लिख ली पहली 5 सम संख्या, 1 2 3 4 5 लिख ली सर। औसत निकालना तो कई तरीके अंतर 2 2 का चल रहा होगा कि नहीं? सम विषम में हमेशा 2 का अंतर चलता निश्चित होता है। तो 2 का अंतर अब चल रहा है तो सर फसला जोड़कर आधा कर दो, बिल्कुल कर दो। 6 और 10 और 6, 10 और 2 कितना हो गया? 12, और 12 का आधा कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब औसत कितना कहलाएगा? 6 कहलाएगा सर। तो हम आराम से बता पाए कि फसला जोड़ के अपन ने औसत निकाला तो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है सर, अपन को ये भी पता है कि बीच वाला क्या होता है सर? औसत होता है। बीच वाला क्या होता है? औसत होता है। मतलब पहली 5 सम संख्या का औसत 6 आया। अच्छा, मैंने कितनी सम संख्याएं बोली हैं? 5। तो आप याद रखो हमेशा, जितनी भी सम संख्याएं बोली पहली हमेशा लिखा हुआ। पहली 100 बोला, 100
सम संख्या, पहली 100 सम संख्या को औसत पूछा है, तो एक बढ़ा के आप उत्तर लगा दो। जैसे हमने क्या बोला था, पहली 5 सम संख्याओं को औसत बताइए, तो कितना निकला 6। तो ऐसा नहीं निकला 5 बोली थी तो उत्तर 6 आया। मतलब हमेशा एक ज्यादा आता है, हमेशा एक कैसा आता है सर, ज्यादा आता है। जैसे अगर मेरे से कोई बोले पहली 100 सम संख्याओं को औसत बताओ, तो उत्तर हम क्या दे देंगे सर, 101 दे देंगे। कहने का मतलब है हमेशा एक ज्यादा आता है। जितना भी हमें प्रथम लिखा हुआ है सम संख्या को औसत, उतना हमेशा एक ज्यादा आता है जितनी संख्या लिखी हुई। अगर 100 बोला है तो 101 औसत निकलेगा, अगर 100 संख्याएं तो। अगर 5 पहली सम संख्या बोली तो औसत हमारा 6 निकलेगा। इस सवाल में हमसे क्या बोला है सर, इस सवाल में हमारे पास बोला हुआ तो हम 1947 सम संख्या तो लिखेंगे नहीं सर, बावड़े हो जाएंगे। डायरेक्ट उत्तर दे देंगे सर, जितनी संख्या होती है, जितनी संख्या होती है उससे हमेशा एक ज्यादा होता है हमारा सम संख्याओं का औसत। ऐसे अनु एक ज्यादा होता है, तो 1947 में एक जोड़ोगे तो 1948 कह देगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? ऐसे अनु चलिए अगला देखा है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो बढ़ते क्रम में है का औसत के है। यदि दो क्रमागत संख्याओं को पहले सेट को के ठीक आगे जोड़ दिया जाए फिर नया औसत बन जाएगा। अभी तो उन लोगों ने किया है कि 5 संख्याओं को औसत इतना था, अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नई 7 संख्याओं को औसत बताई। वैसा ही है कि नहीं? तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख लेते हैं, 1 2 और कितना 3 प्राकृतिक संख्या जो बढ़ते क्रम में है का औसत के है, तो के का मतलब यहाँ पे आएगा सर, तो ये कितना कहलाएगा, k+1 कहलाएगा। और जे क्या कहलाएगा सर, k-1 कहलाएगा। औसत के लेफ्ट में संख्या घटती है, औसत के राइट में संख्या बढ़ती है। ठीक है, यदि 2 और क्रमागत संख्याओं को पहले सेट के ठीक आगे जोड़ दिया जाए, इसी के आगे जोड़ दो, अगर आगे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर, k+2 हो जाएगा सर, k+ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अगली एक और जोड़ोगे तो k+ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है सर, फिर नया औसत बन जाएगा। औसत का मतलब क्या होता है सर, बीच वाला होता है। औसत का मतलब क्या होता है सर, बीच वाला होता है। बीच में कौन आ रहा है सर, तो बीच में k+1 आ रहा है, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, तो नया औसत क्या कहलाएगा सर, k+1 कहलाएगा। अरे मानते हो कि नहीं, अभी तो अपन लोग करके आए थे, अच्छे से सिखाया भी था आपको। तो k+1 कहलाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसका ऑप्शन की तरह बेहतर भाई लोग, k+1 ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। तो नया औसत ऐसे हुआ। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप के को भी आप ऐसा करो, के को कुछ मान लो, के को आप क्या करो, कुछ मान लो। मान लेते औसत हमको दे रखा है, हमने मान लिया 10 रहा होगा। ठीक है, मान लो तो 1 2 3 मान लेते औसत हमारे पास 10 है, के का मान 10 माना, इसलिए औसत 10, तो ये 11 हो गया सर, और ये कितना हो गया, 9 हो गया। अगली 2 संख्या शामिल करो, 1 2 मतलब 12 और 13 शामिल कर लो, तो नया औसत क्या होगा, तो आप मुझे बताओ, नया औसत निकालो। फसला जोड़कर आधा कर दोगे क्या? फसला जोड़ोगे 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 22 होता है सर, 13 और 9 22 होता है। 13 और 9 कितना होता है, 22, 22 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा सर। पहले की तुलना में 1 बढ़ गया कि नहीं, इसका मतलब पहले ये के था सर, तो ये कितना हो गया, k+1 हो गया। तो आपकी इच्छा है जैसे आप करना चाहें, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। k+1 हमारा उत्तर कहलाएगा। कुछ टाइप नंबर अगले पे चलते हैं। टाइप नंबर हमारा आ गया है, बोले तो 7वां टाइप, 6 कंप्लीट हो गया। बहुत कुछ सिखाया मैंने आपको, किस प्रकार से सवाल अपन को भर रहे थे, वो हम सामने रखे आपके। अब चलते टाइप नंबर अपन लोग 7 पर, देखते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। P, Q तथा R का औसत भार 58 किलोग्राम है। यदि P और Q का औसत भार 54 किलोग्राम है तथा Q तथा R का औसत भार 38 किलोग्राम है, तो Q का भार बताइए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। यहाँ 3 लोग दे रखे हैं, P और Q और कौन है सर, R है। इन तीनों का औसत भार अपन को दे रखा है 58, 58 इंटू 3 कर लोगे आप, 8 तिया 24 की 4 हासिल लगी 2, 5 तिया 15, 15 और 1 15 और 2 17, 174 बन गया। ठीक है सर, आगे देखते हैं। हमारे पास P+Q का दे रखा है सर, P+Q का कितना दे रखा है, तो P+Q का हमको दे रखा है सर 54, 54 दिया तो 54 इंटू 2 करना पड़ेगा, 54 दूनी 108 हो गया। ठीक है, और Q और R का कितना दे रखा है सर, तो Q और R का हमको दे रखा है सर, Q और R का हमें दे रखा है सर कितना, 48 दे रखा है। पूछा किसका है सर, Q और R का 48 दे रखा है, तो 48 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 48 दूनी कितना बन गया, 96 बन गया सर।
ठीक है। हमें पूछा क्या है सर, क्यू का भार पूछा है। क्यू का भार अगर निकालना है सर तो ऐसा करते हैं अपन लोग, यहाँ से पी और क्यू का मान इसमें रख देते हैं। पी और क्यू का मान कितना है सर, तो पी और क्यू का मान हमारे पास है 108। 108 उधर जाएगा, काय का हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। 108 अगर इसमें से घट जाएगा सर तो कितना बचेगा मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो आर बचा है, पी और क्यू का मान उधर जाए, काय हो गया माइनस का, तो यहाँ से आर बचा है। तो आर बराबर 108 174 में से घटेंगे, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों का मान 174 है, जिसमें पी और क्यू का मान 108 है। तो हमने 108 यहाँ रखा, उधर गया तो माइनस का हो गया, कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो सर 6 बचेगा, और ये 6 बचेगा यहाँ भी, तो ओनली 66 बचा। आर का मान 66 आ गया सर। अगर मेरे को क्यू का मान निकालना है तो हम कहाँ पे रख सकते हैं, आर का मान यहाँ रख सकते हैं। अगर आप इस वाले समीकरण में आर का मान रख देते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है सर, क्या लिखा है, क्यू प्लस आर। आर का मान कितना आ गया, 66 आ गया सर, और 66 उधर जाके काय का हो जाएगा सर, माइनस का। क्यों, क्यू प्लस आर बराबर 96 दे रखा था, जहाँ पे क्यू अपनी जगह पे, आर का मान हमने कितना रख दिया, 66 रख दिया। 66 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपको फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। घटा दो 66 इसमें से सर, ये 0 बचेगा और ये 3 बचेगा, तो फाइनली क्यू का मान जो देखने को मिलेगा 30 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे किस में देखने को मिल रहा है, सी में। ठीक है, बड़े आसान तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्या कह रहा है, 5 विषम संख्याओं में छात्रों के औसत अंक 75 है, उनके पहले 2 विषम विषयों का, विषम नहीं है विषय लिखा हुआ है, 5 विषयों में छात्रों के औसत अंक 75 है, उनके पहले 2 विषयों का औसत 65 है, और उनके अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है। तो तीसरे विषय में उन्होंने कितना स्कोर किया है। ठीक है सर, बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहा है, मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, बड़ा नहीं है कुछ। चलिए 5 का हमें दे रखा है सर, 5 हमें दे रखा है सर, कितना दे रखा है 5 का, तो 5 × 75 दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 की 5 हासिल लगी, तो 5 से 35 35 2 37 बन जाएगा, 375 बन गया। ठीक है, उनके पहले 2 विषयों का औसत 65 है, पहले 2 का औसत हमें कितना दे रखा है सर, 65 दे रखा है, तो 2 × 65 कर लेंगे सर, 65 दूनी कितना बन गया सर, 130 बन गया हमारे पास। अंतिम 2 का औसत कितना दे रखा है, तो अंतिम 2 विषयों का औसत 85 दे रखा है, अंतिम 2 का औसत 85 दे रखा, तो 2 × 85 करेंगे सर, 85 दूनी 170 बन गया। ठीक है सर, अब एक कहानी समझनी पड़ेगी। पूछा है तीसरे विषय में उन्होंने कितना स्कोर किया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं है सर, इन दोनों को अगर जोड़े तो 3 और 2 और 2 कितना बन गया, 4 बन गया, तो इन दोनों को भी जोड़ लो सर, कितना हो रहा है 0, ये 7 3 10 का 0, और ये 2 1 कितना 3, 300 बन गया सर। ठीक है, मतलब इन 4 संख्याओं का जोड़ टोटल हमारे पास 300 निकल के आया है, और पांचों संख्याओं का जोड़ हमें 375 दे रखा है। अब तीसरी संख्या पूछा, तीसरी का मतलब ओनली एक संख्या की बात होती है। कैसे होती है समझिएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है, तो पहली 2 का लिखा था मतलब 1 2, और अंतिम 2 का लिखा था 1 2। तब मुझे बताओ ये दो संख्याएं तो हट ही जाएंगी, और ये भी 2 संख्याएं हट जाएंगी, क्योंकि इस वाली संख्या से इसको घटा दिया, इस वाली से इसको हटा दिया, तो ओनली कितनी बची, एक ही तो बची। तो ये एक जो संख्या बची वो तीसरी संख्या है, क्या है, तीसरी। मतलब इस 4 में से अगर 5 संख्याओं में से 4 संख्या जाएंगी सर, 5 संख्या में 4 संख्या जाएंगी, तो एक बचेगी, जो वही संख्या बची है जिसके बारे में लिखा हुआ है। तो एक होता है तीनों संख्या, एक होता है तीसरी संख्या, दोनों में अंतर है कि नहीं, तीनों का मतलब 1 2 3, और तीसरी का मतलब ओनली थर्ड नंबर की। तो यहाँ पे तीसरी पूछिए, मतलब तीसरी संख्या बताना है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 375 में से अगर 300 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 75 बचेगा। तो तीसरी संख्या के जो अंक कहलाएंगे वो 75 कहलाएंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहे हैं। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं, ऐसी अनु आगे बढ़ जाए क्या, यस। सवाल नंबर चलते, दोबारा रिपीट हो गया, 71 71 71 78 72। ठीक है, चल 3 संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए, तीनों संख्याएं आपको बतानी। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे बात करें 3 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है सर, तो 3 संख्याओं का औसत हमें 8 दे रखा है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है सर, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 दे रखा है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो तीनों संख्याएं बताइएगा। अब ऐसा ऑप्शन, अगर सवाल अगर आप देखना चाहो तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। कैसे जाना है ऑप्शन से, ध्यान दीजिएगा। संख्याएं तो आपके पास तीनों लिखी हुई हैं, मान लेते हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, या बी लेते हैं, या सी लेते हैं, या डी लेते हैं, और हम वेरीफाई करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा 3 संख्याओं का औसत 8 है,
तीन संख्याओं का औसत 8 है, मतलब तीनों को जोड़े तो क्या करें, औसत 8 आ जाए। चलो हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं, 9 9 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 में 3 का भाग दोगे मुझे नहीं लगता सर, 22 में 3 का भाग दोगे मुझे नहीं लगता 8 आ जाएगा। 24 होता तो 3 का भाग देते 8 आता, पहला ऑप्शन तो गलत है सर। ये देखो 12 8 20, 20 और 4 24, 24 में 3 का भाग दोगे 8 आ जाएगा, 24 में 3 का भाग दोगे 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। वैसे ही आप देख रहे होंगे बीच वाला क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। बीच वाला क्या कहलाता है, औसत। नहीं तो फर्स्ट क्लास जुड़ के आधा कर दो तो भी देखो 16 का आधा 8 हो गया, क्योंकि 4 4 का अंतर चल रहा है। ठीक है, अभी ऑप्शन नंबर बी पे टिके। और भी तो कुछ लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर, क्या लिखा है, पहली दो का औसत 6, पहली दो को जोड़ो कितना हो रहा है 8 4 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो औसत 6 आ जाएगा, बात सही है। अंतिम दो का औसत 9 है, अंतिम दो को जोड़ो 18 12 और 8 कितना होता है, 12 8 20 होता है, 20 में 2 का भाग दोगे तो 10 आएगा, गलत हो गया ऑप्शन दूसरा भी। 12 8 कितना हो रहा है सर 20 हो रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा है अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है, 12 8 20 होता है, 20 का आधा कितना हो जाएगा 9, 20 का आधा 10 होता है, औसत तो 9 बोल रहा है, गलत है। अगर 18 होता तो आ जाता, ये भी ऑप्शन गलत हो गया सर। ये देख लो सर कितना हो रहा है हमारे पास, ये देख रहे हैं हमारे पास तो कितना हो रहा है औसत 12 7 19, 19 और 5 24, 24 का आधा करोगे ना 24 में 3 का भाग दोगे ना तो कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। दिए गए परिणामों का एक बटे परिणामों की संख्या, सही बात है, तीनों का औसत हमारे पास 8 है। पहली दो संख्याओं का औसत कितना है 6, 7 5 12, और 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 आ जाएगा, सही बात है। अंतिम दो का औसत कितना हमारे पास 9 है, ठीक है, 12 और 7 कितना होगा सर, 12 7 हमारे पास 19 हो रहा, 19 का आधा करोगे तो सर 9 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। अब एक ही ऑप्शन बचता है जिसको सही होना ही पड़ेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि अगर सबको जोड़े तो 12 6 18, 18 6 24, और 24 में अगर अपन लोग 3 का भाग देते तो औसत 8 आ जाएगा, सही बात है सर, 8 आ रहा है। पहली दो का औसत कितना दे रखा है 6 दे रखा है, पहली दो का औसत 6, 6 6 12, 12 का आधा करोगे तो 6 आ जाएगा, सही बात है। ठीक है, 6 और 6 12, 12 का आधा करोगे 6, सही है। अंतिम दो का औसत 9 है, अंतिम दो करोगे तो 12 और 6 18, 18 का आधा करोगे 9 आ जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो सवाल नहीं, थोड़ा सा बवाल था, अगर आप इसको देखना चाहते तो आप बढ़ा सकते हैं सर, डायरेक्ट कैसे करते हैं उसको सॉल्यूशन देख लो आप लोग। अगर अपन इसको डिटेल से करना चाहें, डिटेल कैसे करते हैं तो ऑप्शन तरीका हो गया, तो डिटेल करना है तो ऐसे कर लो सर, कैसे देखिएगा, जैसे हमने माना कि 3 संख्या है हमारे पास, तो ए लिख लो और बी लिख लो और क्या लिख लो सी, और तीनों का औसत 8 दे रखा है, तो 8 दिया कितना बन गया सर 24 बन गया, कितना बन गया 24, ठीक है सर। अंतिम दो संख्याओं का, सॉरी पहली दो संख्याओं का औसत 6, पहली दो कौन है ए और बी, मतलब ए प्लस बी औसत दिया तो कितना दिया 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, ठीक है सर। अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है, तो अंतिम दो का मतलब बी और सी, मतलब बी प्लस सी बराबर हमारे पास कितना 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें तीनों संख्या बतानी है, मतलब एबीसी के मान निकालना है, एबीसी के मान निकालना है तो आप बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से कैसे, ऑप्शन हटा रहा हूँ यहाँ से, समझिए। आप ऐसे कर सकते हैं, आपने देखा कि ए और बी का मान अगर यहाँ से हटा दो, ए और बी का मान हटा दो तो सी का मान आ जाएगा कहीं। ए और बी का मान कितना है सर, ए और बी का मान हमारे पास कितना है सर 12 है, ए और बी का मान अगर यहाँ पे 12 उधर जाए का एक हो जाएगा माइनस का, तो हम आराम से कह सकते हैं कि सी का मान कितना आ गया सर, 24 में से 12 जाएगा तो 12 आ गया सी का मान, ठीक है सर। इतनी कहानी है, समझ में आ गई। मुझे पता है सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें टोटल मिला के तीनों का जोड़ 24 आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बी और सी हटा दें, क्या हटा दें सर बी और सी, अगर आप बी और सी हटाओगे तो बी और सी का मान है कितना, बी और सी का मान 18 है जी, 18 उधर जाएगा को जाएगा माइनस का, तो ए इक्वल टू कितना बचेगा 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 6, मतलब सर ए का मान 6 आ गया, ए का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो ए भी हो गया सी भी हो गया, तो बचा क्या है सर बी बचा है कि नहीं। हमें पता है कि तीनों का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ 24 था, जिसमें से सी ले गया 12, ए ले गया 6, 12 और 6 18 हो गया, तो बचा कितना होगा सर 6 बचा होगा। अब तीनों को जोड़ लो आप लोग, 24 हो रहा है, हम आराम से कह सकते हैं ए बी और सी, ए का मान सर कितना आया 6 आया, बी का मान कितना आया 6 आया, और सी का मान कितना आया 12 आया। बिल्कुल वैसा ही सवाल अभी उन लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। आगे बढ़े क्या, यस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर चलते अगले पे 73 क्या कह रहा है, 81 परिणामों का औसत 54 है, यदि पहले 59 परिणामों को औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों को औसत 60 है, तो 60वें परिणाम की गणना करें, ठीक है। इसके और भी तरीके होते हैं, अगर आप चाहें तो मैं एक तरीका और सिखा सकता हूँ इसको,
अगर मल्टीप्लाई आप लोग नहीं कर पाते तो। ठीक है, कैसे समझिए। मैंने बोला कि 81 परिणामों का जो औसत दे रखा है सर वो कितना दे रखा है, 81 परिणामों को औसत आपको जो दे रखा है। एक तरीका और सीख लो, जैसे आपको गुणा करने में कोई तकलीफ होती है, बड़े बड़े गुणा आ जाते हैं, पॉइंट पॉइंट में आ जाते हैं तो बना नहीं पाते, तो आप इस तरीके से भी कर सकते, नहीं तो आप ऐसे तो कर ही सकते थे। कैसे, देखो 81 और संख्याओं को औसत 54 गुणा कर लोगे, 59 परिणामों को औसत दे रखा 59 का दे रखा 59 इंटू कितना करोगे 52 कर लोगे आप। ठीक है, और अंतिम 21 का कितना दे रखा है सर, तो अंतिम 21 का दे रखा है आपको कितना 60, तो 21 इंटू 60 कर लोगे सर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 59 और 21 को जोड़ोगे तो कितना कहलाएगा 80 कहलाएगा, तो इन दोनों के जोड़ों को भी आप जोड़ लोगे, कोई ना कोई यहाँ संख्या आएगी निकल के, और इस वाली में से इसको घटा दोगे। अगर आप 81 में से 80 घटाओगे तो वाली एक संख्या बचेगी, वही संख्या बचेगी जिसका नाम लिया जा रहा है 60वीं परिणाम की गणना करें, मतलब 60वां नंबर कौन सा है, वही 60वां नंबर जिसको एक बोलेंगे नंबर। 60वें नंबर पे एक ही नंबर तो होगा, अपने आप में एक ही तो संख्या है 60वीं संख्या, तो वो 60वीं संख्या बतानी है, तो इन दोनों के गुणा में से इन दोनों के जोड़ के गुणा को हटा दो, मतलब 81 में से 59 और 21 के जोड़ को हटा दो, तो अपने पास वो 60वां नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो 60वां नंबर निकल के आ जाएगा। ऐसा तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन मैं कुछ और सिखा देता हूँ, फिर आप देखना कैसे बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, और कैसे कर सकते हैं। और चलो इसका अपन लोग जानते हैं शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, शॉर्ट तरीके से कैसे, वो तो डिटेल हो गया अपना, डिटेल से अपन लोग मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 81 में से 80 वाली संख्याओं को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज देखने को मिल जाएगा, या 60वें नंबर की संख्या देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट तरीका कैसे सीख सकते हैं समझिएगा। जैसे मान लेते हमें 81 संख्या दे रखी, कितनी दे रखी सर 81, मान लिया जी टोटल 81 संख्या है, मान लिया मैंने 81 हो, 81 का सबका जो औसत दे रखा है वो 54 दे रखा है, ये लिखा हुआ है 81 परिणामों का औसत 54 है। ठीक है सर, पहली कितने का बोला है, पहली 59 संख्या का औसत हमें 52 दे रखा है। पहली जो 59 संख्या दे रखी, मैंने मान लिया 59 संख्या है सर, उनका औसत हमें कितना दे रखा है 52 दे रखा है। ठीक है सर, और अंतिम हमारे पास कितनी सर, अंतिम हमारे पास कितनी है सर 21, अंतिम 21 संख्या को जो औसत दे रखा है सर वो कितना दे रखा है 60 दे रखा है। 59 और 21 को ऐड करोगे टोटल 80 कहलाएगा, तो एक संख्या यहाँ पे बच गई, एक संख्या अपन को यहाँ पे बच गई, ये वही संख्या बची जिसका नाम लिया जा रहा है, ये 60वें नंबर की संख्या है। कौन से नंबर की सर, 60वें नंबर की संख्या है। ठीक है, इस बात को याद रखें, इसमें आप सीख के चलना और आप धुआं आराम से कर सकते। ये वाली संख्या अपन को पूछिए, क्या करें सर, हम कुछ नहीं कर, बस गुणा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। ये बताओ हमारे पास ये 54 दे रखा है, 54 से ज्यादा या कम, तो आप बोलो सर कम है। कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 2 कम है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक पर 2 कम है, लोग कितने 59 लोग हैं, तो 59 इंटू 2 करोगे तो हमारे पास 118 ओवरऑल कम देखने को मिल जाएगा। सर ये 54 से ज्यादा या कम, तो आपने बोला सर ये 54 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर, तो आप बोलोगे सर ये 6 ज्यादा है, और एक पे 6 ज्यादा, तो प्रत्येक पे 6 ज्यादा होगा, तो 21 लोग हैं, तो ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया, तो ये 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया। ये प्लस का और ये काय का माइनस का, तो ओवरऑल आप ज्यादा और कम करके देखा आपने, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो आपने देखा कि सर हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, ज्यादा बच रहा है कि कम बच रहा है, तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ कितना बच रहा है, तो आप बोले यहाँ 126 है, यहाँ 118, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे भी ना, तो 126 में से 118 हट जाएगा सर, तो कितना बचेगा भी हमारे पास 8 ज्यादा बच जाएगा। कितना ज्यादा बचेगा सर, 8 ज्यादा बचेगा, प्लस का बचेगा। और यहाँ पे ये हमारे पास संख्या चल रही थी, इसको हम x मान लेते, क्या मान लेते x, तो हमने इसको x मान लिया सर, x प्लस 8 बचा हुआ है इन सबको जोड़ने के बाद, x प्लस कितना बचा हुआ 8 बचा हुआ है, और बराबर में क्या चल रहा था सर, हमारे पास बराबर में चल रहा था 54। ठीक है, ये संख्या माना कि हमने x मान ली, 60वें नंबर की x रही है, ये 54 उधर जाए क्या हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया सर, हमारे पास x बराबर आ गया 54 माइनस 8, बोले तो हमारे पास 46 बचेगा। मतलब हमारे पास जो 60वें नंबर की संख्या पूछी वो कितनी होगी सर, 46 होगी, 46 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रही है, सी में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत? एक और सवाल आएगा, इसके बाद उसको देखेंगे। ये लिखा है 21 प्रेक्षणों का माध्य अपन को 42 है, माध्य का मतलब औसत होता है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 का माध्य 50 है और अंतिम 11 का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का माध्य बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कहानी समझना क्या है, थोड़ी कहानी ये समझना सर,
यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट 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 21 प्रेक्षणों का माध्य अपन को दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है सर, ये टोटल मिला के 21 है। कितनी है सर? 21 है। ठीक है, 21 संख्याओं में से अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम 11 का माध्य अपन को दे रखा है। प्रथम 11 का माध्य कितना दिया है? तो 11 का माध्य अपन को दे रखा है प्रथम का सर कितना दे, नहीं सॉरी 21 प्रेक्षण में से पहले 11 का माध्य 50 दे रखा है। ठीक है सर, वो अंतिम 11 का कितना दिया है? तो आप बोलोगे अंतिम 11 का हमारे पास सर है कितना? अंतिम 11 का हमारे पास दे रखा है सर कितना? तो आप मुझे बताओ अंतिम 11 कितना? 35। अब मुझे बताओ, ये कहानी समझना पहले, फिर आप बड़े आसान तरीके से उसको बना पाओ। मुझे बताओ सर, यहाँ पे संख्या कितनी टोटल? 21 थी। कितनी टोटल? 21 थी। और 11 और 11 जी तो कितनी होगी सर? 22 होगी। 11 11 जी कितनी होगी सर? 22 हो गई। तब यहाँ पे क्या पूछा? 11वें प्रेक्षण का मान बताइए। क्या बताइए? 11वें प्रेक्षण का मान बताइए। ठीक है, 11वें प्रेक्षण का अगर आपको मान बताना है सर तो मुझे बताओ, आप लोग करना क्या, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम तरीका वैसे ही लगाएंगे। सबका औसत कितना दिया था? 42। मुझे बताओ 42 से ज्यादा या कम? तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो आपने बोला सर 8 ज्यादा है। कितने लोगों पे? 11 पे। तो कितना ज्यादा हो गया? तो 88 ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 88। ठीक है सर, ये सर ज्यादा है या कम? तो आपने बोला सर ये कम है। कितना कम है? तो आपने बोला 7 कम है सर। कितना कम है? 7। कितने लोगों पे? तो आपने बोला 11 पे। तो 11 7 77 कम हो गया। ठीक है सर, अभी भी हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे सर? अभी भी हमारे पास कितना बच रहा है ओवरऑल? अगर हमने यहाँ पे निकालना चाहे 88 और 77 को, तो 88 प्लस का 77 माइनस का है, तो अभी भी सर हमारे पास 11 प्लस का बचेगा। काय का बचेगा सर? 11 प्लस का बचेगा। काय का बचेगा? 11 प्लस का बचेगा। देखो ढंग से, 88 प्लस का 11 और 77 माइनस का 11 प्लस का बचा हुआ। क्या करें सर हम यहाँ पे सर करें क्या? तो कुछ नहीं करना, मुझे बताओ ये 21 संख्या दे रखी और ये कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है। कभी भी ऐसा लगे कि आपको संख्याएं ज्यादा हो रही हैं, संख्या ज्यादा हो रही है, तो कुछ नहीं कर। देखो अभी यहाँ पे कम संख्या बची थी तो अपने x मान लिया था और बराबर में क्या लिख लिया था? 42। उधर जाके काय को हो गया था? माइनस का। ठीक है, अपना उत्तर आ गया था। इस बार ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम 22 संख्या पहले लेके चल रहे हैं, माइनस नहीं करेंगे सर, एक संख्या और ऐड करके चलेंगे। कहने का मतलब ये है हमारे पास 22 संख्या बनाना है, 11वें नंबर की बताना है, तो अपन को ये प्लस का जो 11 बचा हुआ है, प्लस का 11 बचा हुआ, उसी को अपन को औसत में और ऐड करना पड़ेगा। तो कभी भी यहाँ ज्यादा संख्या आ जाए तो यहाँ पे अगर प्लस का बचे तो डायरेक्ट इसमें प्लस कर दो, अगर यहाँ पे माइनस का बचे तो डायरेक्ट इसमें माइनस कर दो, तो आपका जो भी जौन से भी नंबर की संख्या आपसे पूछी जा रही वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 42 दे रखा है सर, 42 में प्लस 11 कर दो, और जैसे 11 करोगे तो ये 3 आएगा और ये कितना आएगा? 5 आएगा। तो हमारा जो 11वें नंबर का प्रेक्षण का मान पूछा वो कितना कहलाएगा सर? 53 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 53। ठीक है, और डिटेल से देखना चाहते हो तो डिटेल से देख लो सर। डिटेल वही अपनी कहानी गुणा करने के 21 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है सर? 21 का दे रखा है 42। कितना दे रखा है? 42। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 42 का 42, 42 की 2 हासिल लागी 4, और 42 दूनी 84, 84 और 4 कितना हो गया हमारे पास? 84 और 4 कितना हो गया? 88। ठीक है सर, 882 बन गया हमारे पास। ठीक है, आगे की बोलते हैं कि हमारे 11 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है? तो 11 का हमको दे रखा है सर कितना? 11 का कितना दे रखा है सर? तो 11 इंटू कितना करेंगे सर? 50। तो 11 पंजा 55 बोले तो 550 आ गया। अंतिम 11 का कितना दे रखा है सर? तो अंतिम 11 का हमको दे रखा है 11 इंटू 35। 11 इंटू 35 करोगे, 11 पंजा 55 की 5 हासिल लागी कितनी? 5, और 11 तिया 33, 33 और 5 38 बोले तो 385 बन गया हमारे पास। ठीक है, 11 पंजा 55 की 5 हासिल लागी कितनी? 5, और 11 की 33 और 5 38। ठीक है सर, अगर हम ये देख रहे हैं भाई लोग 11 11 कितना हो गया सर? 22 हो गया। इस 22 संख्या में से अगर 21 घटाओगे तो एक ही बचेगी। जौन सी बोली जाती 11वें नंबर की बोली, वो 11वें नंबर की ही बची होगी। ठीक है, 11वें नंबर की। अब इसमें से इसको घटाया तो सर मुझे बताओ इन दोनों के जोड़ को भी तो घटाएंगे अपन लोग। इन दोनों को अगर जोड़ करते हैं तो कितना हो रहा है सर? ये 5 हो रहा है। ठीक है, 8 5 13 की 3 बन रहा है हमारे पास, हासिल लागी 1, 5 3 8 8 और ये कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। तो ये 935 बन रहा है, और 935 में से हम 882 को माइनस करेंगे, क्योंकि 22 में से 21 घटाया है, तो 935 में से 882 घटा देंगे तो हमारे पास वही वाली संख्या निकल के आ जाएगी जो हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो घटा लेते भाई लोग, कितना बचेगा? 935, 5 में से 2 जाएगा तो सर 3 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, ये हमारे पास सॉरी 12 में से नहीं 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा सर, 8 में से 8 जाएगा तो कुछ नहीं, तो हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा? 53 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें डी में देखने को मिल रहा है, जिसके अपन ने टेक्निक से भी किया था, गुणा से भी कर पाए। ठीक है, तो आप सीख के चलना, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते अगले 75 पे। क्या करा? एक समूह की 5, चलिए सवाल नंबर चलते अगले 75 पे। क्या बोल रहा है? एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्या को औसत 15 है,
जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत बताइए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है पहले ये देखो, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। अगर हम ये जाने कि 13 संख्याओं का औसत 17 है सर, तो 13 इंटू 17 कर सकते हैं। 13 इंटू 17 करेंगे, सभी का निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। उसमें से 5 संख्याओं को हटा देंगे तो 8 की संख्याओं का औसत बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमने देखा 13 सत्य क्या, 13 तिया 39 हमारे पास, सॉरी 17 तिया 51 की 1 बन गया सर हमारे पास, हासिल लगी 5 और 17 एकल 17, 17 और 5 कितना होता है 22, बोले तो 221 देखने को मिल गया। ठीक है सर। एक समूह के 5 सबसे छोटी संख्या का औसत दे रखा है अपन को, मतलब 5 का औसत दे रखा है सर। अगर हम 5 का औसत निकाले तो कितना दिया है सर, 15 दिया। तो 5 इंटू 15 करोगे आप, 5 इंटू 15 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा। अगर हम 13 में से 5 हटा दे तो 8 ही संख्या बचेंगी कि नहीं बचेंगी, 8 संख्या बचेंगी। तो ये कितना बचेगा, 221 में से 75 हटा देते तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा सर हमारे पास। ये कितना बचा है 11, 11 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 146 हमें देखने को मिल गया। कितना मिल गया सर हमें, 146 हमें देखने को मिल गया है। 8 संख्या को हमें जोड़ टोटल 146 देखने को, 11 में से 5 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 6 बच गया। और अगर हम देखें तो 11 में से 7 जाएगा, हमारे पास 4 बचा सर और 146 बन गया। 8 का भाग इसमें लगा सकते हैं सर, कितनी बार जाएगा सर, तो 8 का भाग लगाएंगे। 8 संख्या को हमें औसत बताना है लास्ट वाली का, तो 8 का अगर भाग लगाएंगे तो 1 का निकल के आ जाएगा, 146 बटे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का भाग लगाओ उसमें। चलिए सवाल नंबर चलते हैं, बोलो 76 पे क्या कह रहा है। 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। दी गई 25 संख्याओं में से 66, 70 और 4 संख्याओं का औसत बताइए। सीबीटी 2 में पूछा गया एनटीपीसी का सवाल है। ठीक है, थोड़ा घुमा दिया गया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 66 और 70, ये घूम गया तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो बेसिकली अच्छा नहीं। तो अब सवाल कहाँ से बनाएंगे आप, चलिए। तो हमें दिखा रहा है पहले को 25 संख्या का औसत कितना दे रखा है, तो 25 संख्या का औसत दे रखा है सर कितना, 25 संख्या का औसत 55 दे रखा है। मल्टीप्लाई करते हैं, 25 पंजे 125 की 5 हासिल लगी 12 और 25 पंजे 125, 125 और 12 कितना हो गया 137। बोले तो हमारे पास बन गया सर 1375। ठीक है, पहली 11 संख्या का औसत 51 दे रखा, मतलब 11 संख्याओं का औसत 51 दिया, तो 11 इंटू 51 कर लेंगे अपन लोग। 11 इंटू 51 करेंगे, 11 एक 11, 11 की एक हासिल लगी हमारे पास, 11 पंजा 55 और 1 56, बोले तो हमारे पास बन गया 561। ठीक है सर। अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना है, तो 56 दे रखा, अंतिम 10 का औसत अपन को 56 दे रखा है, तो 10 इंटू 56 करेंगे सर, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 10 इंटू 56 करोगे तो 560 बन जाएगा। ठीक है सर। हमने देखा सर हमारे पास 11 और 10 कितनी संख्या हो रही है, 11 और 10 हमारे पास 21 हो रही है सर, तो इनको भी जोड़ लो, हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 6 6 12 की 2 हासिल लगी 1 6 5 5 10 और 11, 11 से 21 बन गया। अगर हम 25 में से 21 घटाएं, अगर हम 25 में से 21 घटाएं सर, तो कितनी बचेगी, 4 बचेगा। तो सर हम 1375 में से भी 11 से 21 घटा दो, क्योंकि इन दोनों के जोड़ को अपन 25 में से घटा रहे हैं, तो संख्याओं के जोड़ को भी हम संख्याओं के जोड़ में से हटाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ कितना बचेगा सर, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 में 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा सर, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 254 बच गया। ये 4 संख्याओं का जोड़ निकल के आया, जो शेष 4 संख्याएं लिखी है, शेष 4 संख्याओं का जोड़ निकल के आया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि एक संख्या में ए वाली और एक ए वाली और शेष 4 संख्याओं का औसत बताओ। मतलब ये हुआ कि ये 4 संख्या तो हमारे पास है, इसमें आप एक ए वाली संख्या कितनी है सर 66, और एक ए वाली संख्या कौन सी है सर 70, इसको भी अगर हम जोड़ लें तब बताओ औसत कितना आएगा, तब बताओ सर औसत कितना आएगा। तो अब संख्या 4 नहीं रही, 2 संख्याओं का जोड़ आपने यहाँ पे ले लिया है, तो 4 और 2 6 हो गई संख्या है। तो अब आपको 6 संख्याओं का जोड़ बताना है। 4 का जोड़ तो 254 था, 2 संख्या और ऐड हो गई 66 और 70, ऐड होने की वजह से यहाँ संख्या भी बढ़ गई 2, और इस संख्या कितना कितना जोड़ लेके आई है 66 और 70, तो 6 संख्याओं का टोटल जोड़ कितना हो गया, जोड़ लो 6 6 4 10 का 0 हासिल लगी 1 8 8 से 14 और 14 और 5 कितना 19 19 की 9 हासिल लगी कितनी 1 और ये कितना 2 2 और 1 कितना 3, तो 6 संख्याओं का टोटल जोड़ 390 बना। तो औसत कितना का आएगा, 390 बटे 6, काटा पीटी कर सकते हैं, 6 से कट जाएगा, 6 36 3 बचा और 6 पंजा 30, मतलब एवरेज जो अपन को देखने को मिलेगा 65 देखने को मिलेगा। तो बच के चलना है इस सवाल में कि आपको उल्लू बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया जा सकता है,
जिससे आपको लिए नया सवाल साबित हो सकता है वो। ठीक है, तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा, जो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमें बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। 65 बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर, 7 संख्याओं का औसत अपन को दे रखा है सर 1000, सर औसत नहीं दे रखा, 7 संख्याओं का जोड़ दे रखा है। औसत और जोड़ में अंतर होता है सर, संख्या के साथ औसत का गुणा कर देते तो संख्याओं का जोड़ प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ संख्या 7 संख्याओं का जोड़ ही दे रखा है 1050। कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यह औसत नहीं है। पहली 3 संख्याओं का औसत ही औसत दे रखा है सर, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप बोल रहे 120 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 360 हो जाएगा। ठीक है, चौथी संख्या 126 है, चौथी संख्या कितनी है सर 126, चौथी संख्या मान लेते 1 नंबर की संख्या है, उसका अपन को नंबर दे रखा है, वो कितना दे रखा है सर, तो उसका नंबर टोटल दे रखा है आपको कितना 126 दे रखा है, मतलब चौथी नंबर की जो संख्या है वो 126 नंबर लेके आई है। तो हमने देखा ये टोटल संख्या कितनी होगी सर, 3 और 1 4 संख्या हो गई, तो इनका जोड़ कितना हो गया सर, तो आप जोड़ लो कितना हो रहा है 6, और 6 2 कितना हो गया 8, तो ये कितना 4, ये 486 बन गया सर। ठीक है सर, अगर 7 संख्याओं में से अगर 4 संख्याएं हटा दें, ये चौथे नंबर की संख्या है, चौथे नंबर है तो एक ही संख्या है अपने आप में, एक ही संख्या अपने आप में 126 नंबर लेके आइए, तो 3 और 1 4 संख्या हुई, 7 संख्या में 4 संख्या जाएंगी तो 3 संख्याएं बचेंगी सर, और 1050 में से हम 486 को घटा देते हैं। 10 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा सर। यहाँ 14 बचा हुआ है, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा हमारे पास सर, है ना। और ये कितना बचा हुआ हमारे पास 9, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, मतलब हमारे पास बन गया सर 564। 3 संख्याओं का बची हुई 3 संख्याओं का जोड़ 564 आया है। हमको क्या बताना है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताइए, तो इसका औसत बताना है, तो आप औसत बता दोगे, औसत का मतलब 1 होता है, तो 564 बटे कितना सर 3, भाग लगाओ सर, 3 1 3, 2 बचेगा हमारे पास 26 हो गया, 63 24 हो गया सर, कितना बचा 2 बचा, और 63 24, मतलब हमको इसका जो औसत देखने को मिलेगा वो 188 देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। सभी सवाल आप लोगों को चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप लोगों का एडिशन 2, मतलब आप वॉल्यूम 2 देखोगे आदित्य रंजन सर की बुक का, वो भी इस औसत के बाद तुरंत ही लॉन्च कर रहे हैं हम, और उसी को पढ़ाएं जिसमें आप 2025 के भी क्वेश्चन देख पाओगे। ठीक है, कि किस प्रकार से कोई सवाल घूम तो नहीं गया है, घुमा होगा तो हम आपके सामने खड़े ना, हम आपको बिल्कुल अवगत करा के चलेंगे। आप अगर हमसे पढ़े तो हम आप लोगों को उसी से रिलेट करके बताएंगे जो हमने पुरानी क्लासों में सिखाया है। और आप अगर एक ही दिन में टॉपिक पूरा पढ़ना चाहते हैं तो कल इसके बाद में ऐप का नाम लॉन्च करने वाले एक आध दिन में ही, तो वहां जाके आप सिलेबस को पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ही दिन में जाके एक ही टॉपिक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, यूट्यूब पे आराम से ही चलता है भाई। ठीक है, जितना समय मिलता है हम आप लोगों के लिए क्लास जरूर लेके आते हैं, रेगुलर लेके आते हैं। चलिए सवाल नंबर चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर हमारे पास 78, 38 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है सर, 38 संख्याओं का औसत 51 दे रखा है सर, तरीका उस तरीके से भी कर सकते हैं, अभी अपन लोगों ने किया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले हम डिटेल से करा देते, नहीं तो आप बोलोगे सर उस तरीके से क्यों नहीं कर रहे हो। 38 संख्या का औसत 51 दे रखा है, तो 38 इंटू 51 करोगे, ठीक है, गुणा कर लेते सर, कितना आएगा, तो 38 इंटू 51 आएगा हमारे पास, गुणा करेंगे 51 करोगे, 1 का करोगे तो 38 आएगा, और 5 करोगे 8 45 का 0 हासिल लगी 4 5 3 15 4 19, ये बन गया सर 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये 3 बन गया, 1938 बन गया। ठीक है सर, आगे लिखा है पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 24 संख्याओं का औसत 45 दिया, तो 24 इंटू 45 करना पड़ेगा सर। ठीक है, 24 इंटू 45 करो तो 45 चौक कितना होता है 180 होता है, 180 का 0 हासिल लगी 18, और 45 दूनी 90 90 18 कितना होता है 108, बोले तो 1080 बन गया। ठीक है सर, अंतिम 5 संख्या का औसत 60 दे रखा, अंतिम 5 का औसत कितना दिया सर 60 दे रखा है, तो 5 का औसत 60 है, तो गुणा कर लेंगे हम लोग, 60 पंजा कितना हो जाएगा 300, इतना बन गया। तो उसने बोला क्या है, तो शेष संख्या का औसत बताइए, तो शेष कौन सी होंगी सर, तो इनको जोड़ लो, तो 24 और 5 कितनी होगी सर 29 संख्या हो गई, 29 संख्या होगी, तो इनका जोड़ कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर इनका जोड़ हो गया 1380। ठीक है, 1080 में 300 जोड़ोगे तो 1380 बन गया। 38 में से अगर आप 19 घटाते, 38 में से अगर आप 19 घटाते तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और आप कितना है 1938 में से 1380 घटा दो तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा सर,
ठीक है। और 13 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा सर। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है सर, 8 बचा हुआ, 8 में से 3 जाएगा तो सर 5 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। तो 9 संख्याओं का जोड़, शेष संख्याओं का जोड़ हमारे पास 558 आ गया। हम एक औसत निकालेंगे तो हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 558 बटे कितना 9, डिवाइड करोगे तो 9 छक्के 54 होता है हमारे पास। कितना बच गया, 1 बच गया, और 9 दूनी 18। तो हमें फाइनली जो उत्तर देखने को मिलेगा वो 62 देखने को मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। सर और कोई तरीके से कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। देखो अभी उसी तरीके से करते हैं जैसे अपन करते आए थे।